अरे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सबके लिए आज मैं न्यू स्टोरी रहस्यमय राज लेके आई हूँ। सपोज करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पूरे होशो हवास में यह बयान लिखने जा रहा हूँ जिसे कि मेरा हस्तलिखित रिकॉर्ड समझा जाए। मैं जानता हूँ कि इस रिकॉर्ड को पुलिस और न्यायालय कभी नहीं समझेगा, समाज नहीं मानेगा कि मैं एक निर्दयी राक्षस हूँ जिसने अपनी खूबसूरत और मासूम पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। मैं भी अपनी रिहाई की उम्मीद छोड़ चुका हूँ और चाहता हूँ कि इस कर्म के लिए मुझे फांसी की सजा हो, लेकिन मैं अपनी सच्चाई को दबाए हुए मरना नहीं चाहता हूँ। बात उस समय की है जब मैं और मेरी बीवी उस रात बोरीवली के जंगलों से गुजर रहे थे। रात चांदनी थी और हम रोमांटिक गानों को सुनते जा रहे थे। मेरे अपनी पत्नी सरोज को पूछी कैसा लग रहा। सरोज ने कहा हाँ ठीक है बढ़िया। मैंने उसे इशारे से कहा था इधर आओ ना थोड़ी। उसने बड़ी बेरुखी से कहा था नहीं, अपनी बीवी की इन हरकतों से अच्छे से वाकिफ हूँ। उसे गोवा या ऐसी किसी जगह पर जाने का मन था या फिर महंगी शॉपिंग करने का दिल था, जिस पर मैंने यह कहकर पानी फेर दिया था कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। बस यही मेरी एक ऐसी खता है जिस पर वह बुरी तरह से नाराज हो गई थी। अब अगर मैं उसे मनाता तो झगड़े के लिए तैयार रहना पड़ता और ना मनाओ तो वह बच्चों की तरह बिहेव करती रहती। मैंने उससे पूछा डार्लिंग ठंड हो रही, कहीं चाय पिए। गाड़ी रोककर उसने फिर उसी अंदाज में मना किया मुझे चाय पसंद नहीं। मैंने उसे कहा प्लीज़ अब नाराज़गी छोड़ो भी। यह शब्द कहकर तो मैंने नारी मन की कुंठा का बांध तोड़ रख दिया था। वह अपना गला ककारते हुए बोली नाराज़गी और मैं भला क्यों नाराज़ होंगी? नौकर हूँ ना तुम्हारे घर की। 50 रुपये में मंगलसूत्र बांधकर मुझे कुतिया बना लिया तुमने। मैंने उसे मनाते हुए प्लीज़ ऐसे मत बोलो। वह फिर गरजते हुए बोली मैं क्यों ना बोलूँगी। जब तुम्हें गोवा चलना है तो तुम्हारे कान में हड़ताल चल रही थी क्या? क्यों नहीं लेकर गए मुझे? मैंने सोचा कि शाम से ठंडी हवा खाकर मेरी बीबी को गरमाइश की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने रास्ते में एक टपरी पर गाड़ी रोकी। टपरी वाले से 2 चाय बनाने को कहकर मैंने उससे बात करनी शुरू की। भैया ये रास्ता आगे कितनी दूर के बाद हाईवे से जुड़ेगा? बाबूजी आपको अभी 2 घंटे का रास्ता और तो लगेगा। अरे यार क्या हुआ बाबूजी? मुझे यार थोड़ी जल्दी पहुंचना था। क्या यहाँ कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ एक पगडंडी जाती है लेकिन उसमें से गाड़ी के लिए सिंगल लेन है, रास्ता भी खराब। कहते कहते चाय वाला रुक गया था। उसने 2 कप चाय के मुझे दिए और मैंने 1 कप मेरी बीवी को दिया था। उससे उस चाय वाले से पूछा और क्या अंकल जी? अभी चाय वाला कुछ बोलता है इससे पहले ही मेरी करकसा बीबी चिल्लाने लगी ये क्या बासी चाय है, जहर पिला दो। इससे अच्छा तो बकवास चाय किसे गधा ने बनाई है चाय। कहते हुए उसने बड़ी बुरी तरह से चाय के कांच के गिलास को जमीन पर पटक दिया। बच्चों की तरह जाकर कार में बैठ गए। मैंने चाय गड़कते हुए पैसे निकाले और बोला अंकल जी मुझे माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। मैंने हाथ से तर्जनी उंगली अपने सर पर घुमाते हुए कहा। चाय वाले अंकल ये सब देखकर खुश तो नहीं हुए लेकिन फिर भी बोले बेटा तुम भले आदमी लगते हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम पगडंडी से ना जाओ। मैंने कहा लेकिन मेरी मजबूरी है। अभी मैं बात एक ही कर रहा था कि मेरी करकसा झगड़ालू बीबी ने कार के हाथ पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया और चीखती चिल्लाती हुई बोली आ रहे हो या छोड़कर चली जाऊं तुम्हें? मैंने फौरन चाय वाले अंकल से विदा ली तो वह बोले बेटा अगर पगडंडी से जा रहे हो तो एक बात का ख्याल रखना, गाड़ी किसी कीमत पर मत रोकना। सामने कुछ भी दिखाई दे गाड़ी की ब्रेक मत मारना। मैंने चाय की टपरी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी अब पगडंडी वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही थी। मैंने अपनी बीबी की हरकत से बहुत शर्म और अपमानित महसूस कर रहा था, इसलिए मैं चुपचाप बैठा था। मैंने उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की और चुपचाप अपनी गाड़ी चलाता रहा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैंने किस लिए इस औरत से शादी कर ली थी। मुझे एक दिन भी मन की शांति नहीं मिलती।
कॉलेज में हुए इस प्यार में मैंने यह समझा ही नहीं कि उसे मुझसे प्यार नहीं था, बस मेरी दौलत से प्यार था। प्यार के इस नाटक को मैं सच समझ बैठा और शादी कर बैठा, लेकिन उसके बाद ही मुझे एहसास हुआ कि असलियत क्या है। जब तक मैं उसके हर जायज़ मांग को मांगता रहा तब तक वह खुश रहती थी, नहीं तो रोज़ लड़ाई झगड़ा चलता था। इसमें भी मैं उसे मनाया करता था। उसे ऐसी कोई ज़रूरत कभी महसूस नहीं होने दी। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि मुझे लगा कि मैंने सामने से किसी को देखा था। कुछ अजीब सा था। वह काफ़ी दूर पर खड़ा हुआ था और सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने ज़ोर से हॉर्न बजाया, ये सोचकर कि मैं उसे हटने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन वो किसी पेड़ की तरह जम गया था। मैं हॉर्न मार कर तंग हो गया था, लेकिन वह हट ही नहीं। गाड़ी अब चलते चलते उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई। किसी भी समय पर हम दोनों टकरा जाने वाले थे। मुझे चाय की टपरी वाले अंकल की याद आई बात कि उन्होंने कहा था कि मुझे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। मैंने अब दृढ़ निश्चय करते हुए गाड़ी की स्पीड तेज कर दी थी। गाड़ी जैसे ही नज़दीक पहुंची, मेरी करकसा बीबी ने एकदम से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, ब्रेक लगाओ। ये कहते हुए उसने मेरे स्टीयरिंग पर एकदम से हाथ मार दिया, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरी गाड़ी सीधे बगल की खाई में जा गिरी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना मत भूलना। आगे का पार्ट जल्द ही आप सबके सामने आ जाएगा।